शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम ज्योतिष शास्त्र को पढ़ रहे हैं और इस श्रृंखला में अभी तक हम 7 नक्षत्रों को पूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ हमने 3 राशियों को भी समझ लिया है। इस श्रृंखला से पूर्व हमने सभी ग्रहों को संक्षेप में अच्छी तरह से समझा। वर्तमान में हम पुष्य नक्षत्र को पढ़ रहे हैं और पुष्य नक्षत्र में हम 2 भाग पूर्ण कर चुके हैं, जिसमें कि पहले भाग में हमने पुष्य नक्षत्र के गुण तत्व प्रकृति को समझा, नक्षत्र की ऊर्जाओं को समझा, नक्षत्र को समझा और नक्षत्र को विश्लेषित किया। द्वितीय भाग में हमने नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों को समझा, उन्हें विश्लेषित किया और उनके गुण तत्व प्रकृति को समझने की कोशिश की। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है वह सभी आप आई बटन में क्लिक करके वीडियोस में देख सकते हैं और पूर्व जानकारी को आप प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक हम 25 पाठ पूर्ण कर चुके हैं और आज हमारा पाठ संख्या 26 है, जिसमें हम पुष्य नक्षत्र का तृतीय भाग पढ़ रहे हैं। तृतीय भाग मतलब हम इसको चरण अनुसार पढ़ेंगे। यदि आप ज्योतिषी हैं या ज्योतिष विद्या सीख रहे हैं और ज्ञान को गहराई से पाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पर हैं। पूर्व के वीडियोस को आप क्रमवार देखें ताकि जानकारी आपको सही पद्धति से मिल सके। साथ ही साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। प्रारंभ करते हैं पुष्य नक्षत्र का तृतीय भाग, सभी चरणों का विस्तार से विश्लेषण। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, पुष्य नक्षत्र कर्क राशि में 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक होता है। पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि है और कर्क राशि का स्वामी चंद्र है। हमने पिछले वीडियोस में गुण तत्व प्रकृति को समझा, हमने प्रतीक चिन्हों को समझा, गाय का थन, पहिया, गोलाकृति और पुष्प। हमने इसके स्टार्स को समझा, थीटा कैंसरी, गामा कैंसरी, ईटा कैंसरी और M44। हमने इस नक्षत्र के देवताओं को समझा, देवगुरु बृहस्पति और भगवान शिव। हमने इनके अनुसार नक्षत्र को समझा और नक्षत्र के जातकों को समझा। अब प्रत्येक चरण में जातकों के ऊपर ऊर्जाएं किस प्रकार कार्य करती हैं, ऊर्जाएं यही सब हैं और यही ऊर्जाएं किस प्रकार से विश्लेषित होती हैं और किस प्रकार से विभिन्न चरणों में जन्मे हुए जातकों में अंतर स्पष्ट करती हैं, यह हम यहां समझेंगे। तो पुष्य नक्षत्र प्रथम चरण 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट तक। कर्क राशि, सिंह नवांश, कर्क दृष्कांड। तो यहां पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि की ऊर्जा, कर्क राशि के स्वामी चंद्र की ऊर्जा, दृष्कांड में चंद्र की ऊर्जा और नवांश के स्वामी सूर्य की ऊर्जा। जब हम इन 4 ऊर्जाओं का समावेश करेंगे तो यहां जन्मे हुए जातकों को किस प्रकार आप विश्लेषित कर सकते हैं। तो प्रथम चरण में जन्मे हुए जातकों के बारे में अगर कहें तो यह आर्ट, क्रिएशन, इन सभी चीजों में रुचि रखने वाले होते हैं और इन सभी चीजों में इन्हें महारत हासिल होती है। मदद करने का भाव होता है, राजसिक प्रवृत्ति होती है और इसी राजसिक प्रवृत्ति के कारण यह उच्च पद की प्राप्ति करते हैं। पद किसी भी क्षेत्र में हो, वह इनकी राजसिक प्रवृत्ति का ही नतीजा होता है। यह अपने पुश्तैनी परिवार पर गर्व करते हैं, यानी कि यह अपनी मान्यताओं पर, अपनी परंपराओं पर गर्व करने वाले होते हैं। पिता के गुण होते हैं इस चरण के जातकों में, चरित्र भी अच्छा होता है। यह धार्मिक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा और शनि की ऊर्जा, देवगुरु बृहस्पति की ऊर्जा
तो इस पूरे नक्षत्र में ही है। शनि की ऊर्जा भी पूरे नक्षत्र में ही है। यहां नक्षत्र चरण में जो दो ऊर्जाएं हैं, सिंह नवांश के सूर्य की और नक्षत्र स्वामी शनि की, अब इन ऊर्जाओं में व्यक्ति धार्मिक होता है, आध्यात्मिक होता है और आध्यात्मिक कार्यों में आनंद लेने वाला होता है। अक्सर आप देख सकते हैं कि यहां शनि है तो जातक वकील हो सकता है, लेखक हो सकता है, सार्वजनिक गतिविधियों में लिप्त हो सकता है, जातक आकर्षक होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं और अपने रिलेशन में, अपने संबंधों में बहुत ही विनम्र होते हैं। रियल एस्टेट में इनका हस्तक्षेप देखा जा सकता है, निवेश देखा जा सकता है। यह जातक आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं। सूर्य और चंद्रमा इस चरण में बहुत ही शुभ फल देते हैं। धन प्राप्त करने की क्षमता इन जातकों में होती है और अगर हम कहें कि एकांतवादी होते हैं तो कोई दो मत नहीं होते। अधिकतर जातक इस चरण में जन्म लेने वाले एकांतवादी हो सकते हैं। यह जातक रक्षा करते हैं, पोषण करते हैं, यह हमेशा परिवार से जुड़े रहते हैं और सद्भाव इन जातकों में अक्सर देखा जाता है। यह जातक सामाजिक रूप से जिम्मेदारी को निभाते हैं, कानून का पालन करने वाले होते हैं और मानव अधिकारों से जुड़े हुए होते हैं या मानव अधिकारों की बात कर सकते हैं। अगर इस नक्षत्र चरण के नामाक्षर की बात करें तो नामाक्षर है हु। अब बात करते हैं द्वितीय चरण की। द्वितीय चरण 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक कर्क राशि, कन्या नवांश और कर्क का ही दृष्कांड 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक, नक्षत्र स्वामी शनि। तो यहां ऊर्जाओं के साथ साथ सबसे पहले यह देखना आवश्यक है कि यह नवांश पुष्कर नवांश है। तो यहां शुक्र के अलावा सभी ग्रह उत्तम फल प्रदान करते हैं। यह जातक मदद करने में आनंद प्राप्त करने वाले होते हैं, सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेने वाले होते हैं, दूसरों को आराम देने वाले होते हैं, मध्यम धनी होते हैं। आप बहुत अधिक अमीर नहीं कह सकते इन्हें। इनके अंदर हीलिंग का गुण होते हैं। ये लोगों को पोषण दे सकते हैं, यह लोगों के दुख दर्द को हर सकते हैं। तो इनमें हीलिंग के गुण होते हैं। कर्तव्यों का पालन करने वाले होते हैं, डॉक्टर होते हैं, नर्स होते हैं, पोषण विशेषज्ञ हो सकते हैं। लेकिन यह हमेशा यही समझते हैं कि दूसरे उन्हें कम मान्यता देते हैं या उन्हें कम जानते हैं। दोस्त बहुत होते हैं, अचल संपत्ति के स्वामी होते हैं, चैरिटी, नोवेल कॉजेस यानी कि एनजीओज, पुण्य के कार्य करना और मानवता से जुड़े हुए कार्य करना, गणित में माहिर हो सकते हैं और वित्तीय प्रबंधन में कार्य करना इन जातकों को अच्छा लगता है। यदि हम इस चरण के नामाक्षर की बात करें तो इस चरण का नामाक्षर है हे। इसके बाद आता है तृतीय चरण। तृतीय चरण 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट और यहां कर्क राशि में जो नवांश प्राप्त होता है वह नवांश प्राप्त होता है तुला का। तो तुला से शुक्र की ऊर्जा आती है और यहां जो दृष्कांड प्राप्त होता है वो 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक शुक्र का दृष्कांड प्रारंभ हो जाता है। तो यहां शुक्र की पुनः ऊर्जा प्राप्त होती है। साथ ही साथ नक्षत्र की ऊर्जा, नक्षत्र स्वामी की ऊर्जा शनि की, वह यहां उपस्थित है ही। तो जातक चिकनी चुपड़ी बातों में फंसने वाले होते हैं, यानी कि कोई इन्हें फुसला सकता है, यह जल्दी लोगों की बातों में आ सकते हैं। समुद्र के किनारे रहना पसंद करते हैं, बगीचों में रहना पसंद करते हैं। बगीचे और समुद्र इनकी पसंदीदा जगह हो सकती है। यह जातक विदेश में भी मेहनत करते हुए देखे जा सकते हैं, कार्य करते हुए देखे जा सकते हैं। और चंद्र, बुध, शुक्र, शनि इस चरण में बहुत उत्तम फल देने वाले होते हैं। यह जातक प्रेम करने वाले होते हैं, मिलनसार होते हैं, खुश होते हैं, शिक्षित होते हैं, समर्पित होते हैं और कुछ आध्यात्मिक भी होते हैं।
अगर जातकों की अंदरूनी बात करें तो रचनात्मक भावनाओं का निर्माण करने वाले होते हैं। कुछ ऐसी भावनाएं जिसमें रचना छुपी हुई हो, व्यवसाय में बहुत ही उत्कृष्ट हो सकते हो, सामाजिक दृष्टि से सोचने वाले, दूसरों की मदद करने वाले, दूसरों की सेवा के लिए तत्पर रहने वाले। व्यापार में यह जातक सम्मानित होते हैं। पोषण और सुरक्षात्मक सेवाएं यह जातक दे सकते हैं। यानी कि सामाजिक, पोषण और सुरक्षात्मक, यह तीनों ही इनके कार्य क्षेत्र में आते हैं। यह जातक रिलेशनशिप में कुछ अधिक ध्यान दे सकते हैं। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और भौतिक सुखों की ओर इन जातकों का रुझान अधिक होता है। और इस चरण के नामाक्षर की बात करें तो इस चरण का नामाक्षर है हो। तत्पश्चात चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक कर्क राशि, चंद्र की ऊर्जा, नवांश वृश्चिक का मंगल की ऊर्जा, दृष्कांत शुक्र का, तुला की ऊर्जा, तुला के शुक्र की ऊर्जा और नक्षत्र स्वामी शनि की ऊर्जा। यहां पर ऊर्जाएं बहुत ही ज्यादा विचलित हैं। जब हम विचलन को समझेंगे, यहां जातकों को हम आश्रित देखेंगे, पीड़ित देखेंगे, वजन अधिक हो सकता है, दिल के कठोर हो सकते हैं, जीवन साथी को धोखा दे सकते हैं, क्योंकि यहां मंगल की ऊर्जा है, शुक्र की ऊर्जा है। शुक्र, मंगल, चंद्र, जब चंद्र और शुक्र के साथ मंगल है और शनि की ऊर्जा तो है ही, तो कहीं ना कहीं प्रेम में धोखा देने की संभावना बन जाती है। कुछ आध्यात्मिक जागृति का अनुभव करते हैं। कम सकारात्मक चरण है, दिल के कठोर भी हो सकते हैं, जीवन साथी को धोखा देने वाले हो सकते हैं। यहां जो ऊर्जा है वह चंद्र और मंगल और शुक्र, इनकी ऊर्जा है। तो यहां हम प्रेम में धोखे की बात कर सकते हैं। यह प्रेम में धोखा दे सकते हैं। बुद्धिमान होते हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए संपूर्ण जीवन को न्यौछावर कर देने वाले होते हैं। और यदि हम कहें कि प्राचीन ज्ञान, इतिहास का ज्ञान इन जातकों में अधिक देखा जाता है, तो यह प्राचीन ज्ञान के शिक्षक भी हो सकते हैं, साधक भी हो सकते हैं और पुरातत्वविद, इतिहासकार हो सकते हैं। इस चरण में शुक्र और बृहस्पति का फल बहुत ही अच्छा मिलता है। दूसरे की भावनाओं को समझने वाले होते हैं, दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। बल्कि यूं कह सकते हैं कि दूसरे की भावनाओं को गहराई से समझ ही लेते हैं। यानी यह सामने वाले का मन पढ़ लेते हैं, मानस की गहराई तक उतर सकते हैं। यह व्यक्ति की मानसिक और भावनात्मक जो पैटर्न होता है उसको समझने वाले होते हैं। उसको समझने का गुण इन जातकों के अंदर होता है। अगर चंद्रमा पीड़ित हो तो यह जातक अत्यंत अत्याचारी और उत्पीड़न देने वाले हो सकते हैं, यहां तक कि हत्या तक कर सकते हैं। इस चरण में जन्मे हुए जातक मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, आत्मा का ज्ञान रखने वाले हो सकते हैं। इस चरण में ऊर्जाएं विचलित होने के कारण जातक या तो सबसे अच्छे होंगे या सबसे खराब होंगे। और इस चरण के नामाक्षर की बात करें तो इस चरण का नामाक्षर है द। यहां तक हमने चरणों को भी समझ लिया और आशा है कि मैं आपको जिस विस्तार तक ले जाना चाहता हूं उस विस्तार तक मैं ले जा पा रहा हूं। यदि फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया है तो आप निसंकोच मुझे बता सकते हैं। यदि विषय से संबंधित कोई जानकारी आप चाहते हैं या कोई प्रश्न आपके दिलो दिमाग में उमड़ रहा है तो आप निसंकोच हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। संपर्क के किसी भी माध्यम से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, कमेंट बॉक्स, किसी भी माध्यम से आप संपर्क स्थापित करके हमारे समक्ष अपना प्रश्न रख सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा और निःशुल्क मिलेगा। यदि आप कुंडली विश्लेषण की बात करेंगे तो हम
एक निर्धारित शुल्क की बात करेंगे, अन्यथा हमारी शुल्क की कोई बात नहीं होगी। यहां हमने पुष्य नक्षत्र को पूर्ण रूप से समझ लिया है। जाते जाते मैं पुनः आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में, यानी कि इस श्रृंखला के अगले वीडियो में, हम अश्लेषा नक्षत्र को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। अश्लेषा नक्षत्र को हम विस्तार से पढ़ेंगे और जब अश्लेषा नक्षत्र हम पूर्ण कर लेंगे तत्पश्चात हम राशियों में कर्क राशि को पूर्ण करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आप सभी से आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभम